ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे जहां भारतीय सेना की रणनीति और साहस है, वही उसे दुनिया के सामने मजबूती से रखने वाली एक खास आवाज भी है। कर्नल सोफिया कुरैशी। मूल रूप से बड़ोदरा की रहने वाली कर्नल सोफिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे आत्मविश्वास से ऑपरेशन की कामयाबी का ब्यौरा दिया तो पूरा देश उन्हें सलाम करने लगा। गुजरात की ये बेटी अब देश भर की बहादुरी, नेतृत्व और नारी शक्ति की मिसाल बन गई है। एमएसयू से बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करने वाली सोफिया कुरैशी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रही है। गुजरात की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में मीडिया को संबोधित किया और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। हम आपको सोफिया कुरैशी के परिवार से रूबरू करवाने जा रहे हैं, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय सशस्त्र दल के पहलगाम में 15 दिन पहले हुए आतंकी हमले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बीती रात पाकिस्तान के कब्जे वाले आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। भारतीय सेना के इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सशस्त्र बलों ने 9 आतंकी ठिकानों को उद्ध्वस्त कर दिया। सेना की इस कार्रवाई की जानकारी देने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री, शीर्ष सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया से बात की। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए न्याय बनाया। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना के सिग्नल कोर की अधिकारी है, जिन्होंने साल 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में भी काम किया है। यहाँ उन्होंने युद्ध विराम की निगरानी की और मानवीय निवेशनों में सहायता की। गुजरात से आने वाली लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी के पास बायोकेमिस्ट्री में स्नातकोत्तर की डिग्री है। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया। सोफिया कुरैशी का जन्म और पालन पोषण गुजरात के वडोदरा शहर में हुआ। उनके पिता का नाम ताजुद्दीन कुरैशी है और मां हनीमा कुरैशी है। उनके दादा और पिता दोनों भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं और यही वजह है कि सेना का अनुशासन और राष्ट्र सेवा का जज्बा सोफिया के खून में रहा। सोफिया ने वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से बीएससी और फिर एमएससी की पढ़ाई पूरी की। उनका प्रारंभिक सपना प्रोफेसर बनने का था। उन्होंने विश्वविद्यालय में असिस्टेंट लेक्चरर के रूप में पढ़ाना शुरू किया और साथ ही पीएचडी कर रही थी। जब सोफिया को भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से चयनित होने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी पीएचडी और अध्यापन करियर छोड़ दिया। वर्ष 1999 में वह सेना की सिग्नल कोर में कमीशन हुई। उनके इस फैसले ने न केवल उनके परिवार बल्कि देश भर की युवतियों को प्रेरित किया। सेना में सेवा और ऐतिहासिक उपलब्धियां। 44 वर्षीय कर्नल सोफिया कुरैशी ने कम उम्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। कर्नल सोफिया ने उस समय सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी जब उन्हें एक्सरसाइज फोर्स 18 के तहत 18 देशों की मल्टीनेशनल आर्मी ड्रिल में भारत की तरफ से कमान संभालने का मौका मिला। उस समय किसी भी देश की सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली वो पहली महिला अधिकारी थी। सोफिया कुरैशी को सेना में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों निभाने का अवसर मिला। वर्ष 2006 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक मिशन के तहत कांगो में 6 वर्ष तक सेवा दी। वहां उन्होंने मल्टीनेशनल आर्मी के साथ मिलकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कार्य में अहम भूमिका निभाई। 2016 में वो फोर्स 18 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। इस अभ्यास में 18 देशों ने भाग लिया, जिनमें भारत, जापान, चीन, रूस, अमेरिका, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि शामिल थे। इस अभ्यास का आयोजन 2 से 8 मार्च 2016 के बीच पुणे में हुआ था और सोफिया उस अभ्यास में भारतीय टुकड़ी के कमांडर बनने वाली एकमात्र महिला थी। सोफिया कुरैशी की शादी भी भारतीय सेना में कार्यरत अधिकारी मेजर ताजुद्दीन कुरैशी से हुई है, जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के सेवारत है। दोनों का एक बेटा है। तो दोस्तों, आज भारत की बेटी के सम्मान में कमेंट में भारत माता की जय और जय हिंद लिखना ना भूलें। धन्यवाद।